तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। कल हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उससे पहले देखो आपकी बुक में जो दिया है बिफोर गोइंग थ्रू द रिएक्शंस, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में एक पैराग्राफ आपको दिया है। मेटल्स आर रिएक्टिव, they lose electrons easily and become positively charged ions, that is why metals are called electropositive elements। तो ऑलरेडी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। आगे दिन में मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, व्हाई? तो तब भी आपको एक्सप्लेन करके दिया था मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम मेटल का, ठीक है, एलिमेंट्स का, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं। और लूज जब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज होना मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो जाना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अगर कम हो जाएगा तो कौन सा चार्ज उस पर बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम इज मेटल, इसका एटॉमिक नंबर 11, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 281, ठीक है। तो सोडियम एटम क्या करेगा, उसका आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में क्या करना है, उसको 8 कंप्लीट करना है या आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना है। तो नियरेस्ट जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कंप्लीट करने का कोशिश करता है, मतलब उसकी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो एक तो कैपेसिटी पूरी कंप्लीट होना चाहिए शेल की, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8, दैट इज ऑक्टेट का रूल बोलते हैं उसको। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आगे दिन में 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो इसका भी क्या हो जाएगा, 28 बच जाएगा। 2 शेल बच जाएगी, 1 शेल निकल जाएगी, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां से, और यह भी जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया स्टेबल हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई, ठीक है। 8 उसमें आ गए इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ चेंजेस क्या हुआ देखो, इनिशियली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते जब वो एटम होता है, ठीक है। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों भी इक्वल होते। तो यहाँ प्रोटॉन कितने हो गए, 11 इनिशियली, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11, मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, और ये नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज 1 से ज्यादा है, इसलिए एटम काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने प्लस, 1+, क्योंकि 1 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। कोई अभी एटम नहीं रहेगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो ये एटम क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज एटम बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयन। तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट, कितना चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, 1 ज्यादा है उसमें, 1 मोर, ठीक है। तो Na+ आयन में कन्वर्ट होता है, इसीलिए बोला जाता है मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिकली कैसे है, वो पॉजिटिव है। आगे दिन में, सो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। समझ में आ गया। सो मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते और रिएक्टिव भी होते। पहला सेंटेंस क्या यूज किया है, मेटल्स आर रिएक्टिव। क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि इजीली, रिएक्शन कौन जल्दी करेगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इजीली लूज कर देगा। क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लेने वाला भी इसको मिल जाएगा। आगे दिन में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिसे रिक्वायर्ड है उसके साथ अगर रिएक्शन हो जाती तो ले लेगा, और रिएक्शन हो जाएगी दोनों में, ठीक है। तो इस तरह से मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं ये दिया है वहां पर, और मेटल्स रिएक्टिव क्यों है। अब हम देखेंगे 1 बाय 1 रिएक्टिविटी में, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन के साथ देखेंगे, वाटर के साथ देखेंगे, उसके बाद एसिड के साथ देखेंगे, और दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ भी उसके रिएक्शन देखेंगे मेटल की, ठीक है। उसके पहले डू यू नो आपकी बुक में और दिया है, देखो ये डू यू नो, इसमें दिया है सब्सटेंसेस व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। तो जनरली जो हीट के अच्छे कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। हीट जिसमें से कंडक्ट हो सकती है तो इलेक्ट्रिसिटी भी होती है जनरली। सिमिलरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो अच्छे कंडक्टर नहीं, जो बैड कंडक्टर है जिसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है, कंडक्ट नहीं हो सकती, तो इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें से नहीं होती। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, कौन, द एक्सेप्शन इज डायमंड, ठीक है। लेकिन डायमंड क्या है, विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
तो डायमंड हीट का अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। जनरली हीट का अगर अच्छा कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर होता है। अगर हीट का बैड कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर होता है। लेकिन डायमंड ऐसा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का तो बैड कंडक्टर है, लेकिन हीट का अच्छा कंडक्टर, हीट उसमें से अच्छे से ट्रांसफर होती है। आगे ध्यान में चलो, अब देखो एक एक्टिविटी आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या लेना है हमें, देखो यहां दिया है बर्नर और सो पेयर ऑफ टोंग्स, स्पैचुला, नाइफ और बर्नर ये हमें चाहिए। सैंपल्स लेना है, अलग अलग मेटल के हमें सैंपल्स लेना है। एल्यूमिनियम लेना है, कॉपर लेना है, आयरन लेना है, लेड लेना है, मैग्नीशियम लेना है, जिंक लेना है और सोडियम लेना है। और सारे जो मेटल्स अलग अलग हमने लिए, इसको क्या करना है, वो जो स्पैचुला लिया हमने या पेयर ऑफ टोंग्स है वहां पर लेके बर्नर के ऊपर उसको हीट करना, हर एक मेटल को वन बाय वन। एल्यूमिनियम को करके देखो, कॉपर को करके देखो, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा है, विच मेटल कैचेस फायर रेडीली, हाउ डज द सरफेस ऑफ मेटल अपीयर on catching fire, what is the color of the flame while the metal is burning on the flame, ठीक है। तो क्या होगा बोलते, मतलब देखो यहाँ क्या दिया है, पहली हमारी रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना क्या, जब भी बर्निंग प्रोसेस होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। जब भी बर्निंग प्रोसेस होगा तो किसके साथ रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन के साथ। जब हीट करते हैं हम, यहाँ बर्न कर रहे हैं उसको, ठीक है, बर्नर में हीट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, इसलिए एक्टिविटी दिया हुआ है। तो हम देखेंगे अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में किस तरह से मेटल्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो जो एक्टिविटी दिया था उसमें अलग अलग टाइप के हमने मेटल्स लिया है और उसको हमें क्या करना है, हीट करना है, बर्नर के ऊपर हीट करना है स्पैचुला की हेल्प से। तो अलग अलग मेटल में हमें थोड़ा सा क्या रहेगा, रिएक्शन होगा, उसमें ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। अब जनरली हीट करना मतलब ही क्या होता है, एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ मेटल क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं जब हम हीटिंग प्रोसेस करते हैं। तो बर्निंग प्रोसेस में भी ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होती है, बर्निंग बोलो या हीटिंग बोलो, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप एक दिया लगाओ या कैंडल हम जलाते हैं, तो जब तक एयर उसको मिलता रहेगा वो जलता रहेगा। अब कैंडल छोटे, ठीक है, छोटी क्लास में हम पढ़ चुके एक्सपेरिमेंट, तो जलती हुई कैंडल लो, उसको पहले खुली हवा में रखो, जलते रहेगा, और उसके ऊपर एक ग्लास ढक दो, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ी देर में वो बुझ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा, तो जब तक ऑक्सीजन मिलेगा तब तक ही वो जलेगा कोई भी चीज, ठीक है। हम चूल्हा जलाते हैं, घर में चूल्हा जलाते हो, लकड़ी जब जलती है तो क्या होगा, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो नहीं जलेगा। आगे दिन में तो जब भी बर्निंग प्रोसेस होती है या हीटिंग प्रोसेस होती है तो वहां एयर में से ऑक्सीजन कंबाइन होता है उस मेटल के साथ। आगे दिन में तो देखो लगभग सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। कोई ज्यादा रिएक्शन करता है, जल्दी रिएक्शन करता है, कोई स्लो रिएक्शन करता है, बट रिएक्शन होती है। सो ऑन हीटिंग मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, तो जब उसको एयर में हम हीट करेंगे तो मेटल की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ। आगे दिन में तो हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं मेटल की। अब देखो एग्जाम, तो हमारा जनरल फार्मूला क्या बन जाता है, जनरल इक्वेशन ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म होता है, मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होता है। आगे दिन में रिएक्शन कब होती बोलते हैं, जब बर्निंग प्रोसेस हो गया, जब हीटिंग करेंगे हम उसको, तो जब भी मेटल को हम हीट करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ उसका रिएक्शन होता है ना, कंबाइन होता है, और क्या फॉर्म होता है उसका, ऑक्साइड फॉर्म होता है। सो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब सबसे ज्यादा सोडियम एंड पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, हमेशा ध्यान में रखना पूरे चैप्टर में आपको, ठीक है। रिएक्टिविटी हम पढ़ने वाले, रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ने वाली कि कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन मॉडरेटली रिएक्टिव है। तो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, ये अल्कली मेटल्स जो फैमिली है उसमें सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव, किसी के साथ पट से रिएक्शन कर लेते हैं। हम हवा में, खुले हवा में रख देंगे तो उसकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। पानी में अगर डाल देंगे तो आग पकड़ लेगा, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कौन, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए एग्जाम्पल में जब वो एक्टिविटी में आपको नोट दिया गया कि सोडियम को केयरफुली हैंडल करना, ठीक है। वो ऐसी ऑक्सीजन फायर कैच कर लेता है, कैसे, एयर में भी रख दिया तो उसको आग लग जाती, इसलिए उसको जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है ना, हीट करने की भी जरूरत नहीं है उसको। अभी जो हम बैठे जो रूम टेम्परेचर, ऐसे रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या होगा उसका
बर्निंग प्रोसेस हो जाएगा और ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हो जाएगी और ऑक्साइड फॉर्म होगा उसका। तो रिएक्शन क्या है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। आगे देन यानी मतलब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी O2 के साथ। अब बैलेंस करने के लिए क्योंकि Na2 सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2 है, इधर Na1 है और इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर Na को 4 से मल्टीप्लाई करना। आगे देन तो इस तरह से सोडियम एंड पोटेशियम आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स और सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो एक एक मेटल की हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। तो सोडियम और पोटेशियम सेम रिएक्शन करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो दूसरा है पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। तो जिस तरह से सोडियम की रिएक्शन होती है सेम पोटेशियम की रिएक्शन, समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख रहे हैं और हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो वहां पे क्वेश्चन भी पूछा कि कौन सा मेटल रेडिली, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था वहां एक्टिविटी में, विच मेटल कैचेस फायर रेडिली। तो कौन सा मेटल रेडिली मतलब एकदम जल्दी, तो कौन सा होगा वो, सोडियम। वहां हमने सोडियम मेटल लिया, तो सोडियम कैचेस फायर रेडिली, एकदम से जल्दी जल जाएगा वो, ठीक है। आगे एग्जांपल्स देखेंगे और तो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। हमने कौन से मेटल देखे अभी, सोडियम और पोटेशियम के बारे में। अब मैग्नीशियम कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिंक कैसे करता है, बाकी जो मेटल्स है एल्यूमिनियम कैसे करता है, वन बाय वन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नोट कर लो है। अभी देखो तो सोडियम और पोटेशियम के बारे में थोड़ा हम एक्स्ट्रा और यहां देख लेंगे। अभी देखा हमने कि सोडियम और पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, दोनों की। और सोडियम ऑक्साइड बनता है, पोटेशियम की रिएक्शन होकर पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। आगे और दिया है मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक है। अधिकतर जो मेटल के ऑक्साइड हो इनसोल्युबल है वाटर में, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, सोल्युबल नहीं है। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नहीं होते, बेसिक होते। आगे ध्यान में अब सोडियम हाइड्रो, अभी देखो मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्युबल है। लेकिन ये जो मेटल के ऑक्साइड है कौन से, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड, ये डिसॉल्व होते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कली, और क्या प्रोड्यूस करते हैं वो, अल्कली यानी बेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कौन कौन से वो, सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो रहा है। समझ में आ रहा है। जनरली क्या बोल रहा है, मोस्ट मेटल्स यानी ज्यादातर मेटल ऑक्साइड वाटर में इनसोल्युबल है। इनसोल्युबल का मतलब डिसॉल्व नहीं होते, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होती वहां। आगे दिन में लेकिन सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड डिसॉल्व होते हैं वाटर में और इससे क्या तैयार होता है, उसका हाइड्रोक्साइड तैयार होता है, मतलब अल्कली तैयार होता है। अल्कली मतलब बेसी होता है, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। तो यहां तक समझ में आ गया। और एक और चीज है ये सोडियम और पोटेशियम के बारे में, इनको जनरली केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाई द सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन, केरोसिन में क्यों रखते हैं उसको। तो इसका क्या होगा रीजन, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम एंड इट कैचेस फायर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे भी ये फायर कैच कर सकता है, यानी आग लग सकती है, इसमें एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट, ठीक है। लैब में अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका बराबर हैंडल नहीं कर रहे तो, या खुला अगर रह गया एयर में तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है कुछ भी। आगे दिन में तो टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट हमें इसे क्या करते हैं, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। तो वहां देखो एक सेंटेंस आपकी बुक में दिया है, ऑन एक्सपोजर टू एयर सोडियम रेडिली कैचेस फायर। आगे दिन में अगर एयर में हम इसको एक्सपोज कर देंगे तो रेडिली कैचेस फायर सोडियम, देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन द लैबोरेटरी और एल्सवेयर इट इज केप्ट इन केरोसिन, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। समझ में आ गया। आगे के हम देखेंगे और इसमें रिएक्शन सब मैग्नीशियम के साथ में, ठीक है। तो अभी नोट कर लो आप, पहले जो हमने रिएक्शन देखा उसके बाद में यहां कर लो। अब इसके बाद हम मैग्नीशियम वन बाय वन, फिर जिंक की रिएक्शन देखेंगे।
उसके बाद में सेकंड मेटल है मैग्नीशियम। पहला हमने देखा सोडियम और फिर पोटेशियम देखा। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों हाईली रिएक्टिव है, तो रूम टेम्परेचर पे वो हीट करने की जरूरत नहीं, रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। और वो मेटल ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसका भी रिएक्शन होता है और अल्कली फॉर्म होता है, उनका हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। उसी तरह से मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आगे दिन में इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। ऑन हीटिंग, तो जब इसको हम बर्न करेंगे, हीट करेंगे, तो मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न्स इन एयर, तो जब इसको हीट करते हैं तो फिर ये जलना चालू होता है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है विथ इंटेंस लाइट, और इसमें से लाइट निकलता है एंड हीट। ठीक है, जब ये मैग्नीशियम बर्न होगा, जलेगा, तो ये क्या लाइट स्प्रेड करेगा। ठीक है, उसमें से लाइट इमिट होगा और हीट भी वहां से जनरेट, हीट भी वहां जनरेट होगी टू फॉर, और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलेगा। आगे दिन में तो ये प्रोसेस क्या हो गई, हमें जो क्वेश्चन पूछे थे कि सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा, तो हमने बोला सोडियम और पोटेशियम करेगा। उससे थोड़ा कम रिएक्शन किसका होगा, मैग्नीशियम का। इसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके इसका रिएक्शन होगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। So magnesium oxide reacts with water to form an alkali magnesium hydroxide। तो ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब भी OH ग्रुप लगा रहता है तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। O लगा है तो ऑक्साइड, और H आ गया उसमें तो OH ग्रुप अगर लगा है किसी के सामने तो क्या होता है, वो हाइड्रोक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इधर का मेटल है तो मेटल का नाम ले लो मैग्नीशियम, और OH ग्रुप लगा है तो हाइड्रोक्साइड। आगे देन तो इस तरह से मैग्नीशियम की रिएक्शन है। अब आगे देखते हैं हम जिंक की रिएक्शन। अभी नेक्स्ट मेटल है जिंक। ठीक है, अब जिंक की रिएक्शन कैसी होती है हम देखेंगे। हमने देखा इसके पहले कौन सा मेटल देखा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हमने हीट किया तो हीट करने पे वो बर्न होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, उस तरह से जिंक बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब सिर्फ हीट करने से नहीं होगा, इसको स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा। ठीक है, सो टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, रिएक्टिविटी कम कम होती जा रही। सोडियम पोटेशियम में बहुत ज्यादा है तो रूम टेम्परेचर पे हो गया, रिएक्शन हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है तो क्या हुआ, थोड़ा सा हीट करना पड़ा। जिंक को बहुत ज्यादा हीट कर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा, तब जाके उसकी रिएक्शन, तब वो बर्न होगा। सो जिंक बर्न्स यानी जलता है इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो रिएक्शन क्या होगी, जिंक ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग हीटिंग के ऊपर, तो क्या तैयार होगा उसका, जिंक ऑक्साइड तैयार होगा। समझ में आ गया। उसके बाद में आता है आयरन। आयरन डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब स्ट्रॉन्ग हीटिंग, आयरन तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग के भी बर्न नहीं होगा बोलते। समझ में आ रहा है। देखो कंपैरिजन कैसे, सोडियम पोटेशियम हीट करने की जरूरत नहीं, एयर में ऐसे विदाउट हीटिंग भी वो बर्न हो जाता है। आगे दिन में मैग्नीशियम को थोड़ा सा हीट करना पड़ा, जिंक को स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ा, आयरन को स्ट्रॉन्ग हीट करने पर भी वो नहीं बर्न होगा, जलेगा नहीं। समझ में आ रहा है। आयरन डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। अगर हम आयरन का इस तरह से रॉड ले लेंगे और उसको हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट भी करेंगे तो बर्न नहीं होगा, आगे दिन में जलेगा नहीं, ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होगी यहां पर। लेकिन अगर इसको एकदम बारीक बारीक इसमें हम फीलिंग्स में कन्वर्ट कर देते, एकदम क्या बोलते हैं उसको, आयरन फीलिंग्स है ना, एकदम स्मॉल पीसेस, बारीक बारीक, ठीक है, फाइन पीसेस में अगर इसको कट कर देंगे हम तो क्या होगा, और उसको अगर स्प्रिंकल करेंगे हम बर्नर के ऊपर तो वो विगोरसली जलेगा। विगोरसली मतलब एकदम से तेज जलेगा। आगे दिन में सो आयरन डज नॉट बर्न, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे भी आयरन बर्न नहीं होता, लेकिन अगर उसकी आयरन फीलिंग्स हम बनाते हैं, एकदम बारीक बारीक उसके छोटे छोटे अगर टुकड़े करते हैं, सो दैट कैन बी बर्न विगोरसली। तो विगोरसली बर्न होता है जब उसको हम फ्लेम के ऊपर डालेंगे। तो रिएक्शन क्या होगी, आयरन यानी Fe प्लस O2 Fe3O2, ठीक है, इसका ऑक्साइड तैयार होगा। तो ये हो गया आयरन का रिएक्शन। उसके बाद में कॉपर। कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव। कॉपर लीस्ट रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्शन होती है इसकी, रिएक्टिव नहीं है ज्यादा। इट डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, तो हीट करने पर, स्ट्रॉन्ग हीट करने पर भी ये बर्न नहीं होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन क्या होता है इसमें, बट हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर, लेकिन इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है।
जब आप कॉपर मेटल को बर्न करोगे तो क्या होगा, उसके सरफेस के ऊपर आपको क्या दिखेगा, ब्लैकिश कलर की एक लेयर जमा हो जाएगी। अब ये किसकी लेयर होती है, तो कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है। मतलब हीटिंग के बाद थोड़ा सा वो कॉपर ऑक्साइड तैयार होता है, पूरा बर्न नहीं होगा लेकिन उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन किस तरह से हुई, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड Cu। तो समझ में आ रहा है, जो आपको एक्टिविटी दिया था, अलग अलग मेटल लिया था हमने, कॉपर लिया, एल्यूमिनियम लिया, जिंक लिया, मैग्नीशियम लिया, सोडियम लिया, और क्या बोला है आपको, हर एक को जला, कौन ज्यादा जल्दी जलता है आपको पूछा गया। ठीक है, तो हम पढ़ रहे उसी हिसाब से, पहले सोडियम पोटेशियम जल्दी जल गया रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद में मैग्नीशियम को थोड़ा कम हीट करना पड़ा, जिंक को ज्यादा हीट करना पड़ा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, आयरन को स्ट्रॉन्ग हीट करने पर भी नहीं जला, लेकिन उसके ऊपर बारीक एकदम फाइन फीलिंग्स हम करते तो वो जलते, उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। और कॉपर, इसकी भी रिएक्शन नहीं होती हीट करने के बाद में भी, लेकिन इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है। ठीक है, ब्लैक कलर की, वो ब्लैक कलर की कोटिंग किसकी होती है, इसका ऑक्साइड तैयार हो जाता है। ठीक है, अब एक और मेटल हमारा बचा है एल्यूमिनियम, तो उसकी रिएक्शन कैसी होती है वो भी हम अभी देखेंगे। तो ये नोट कर लो, जितनी भी रिएक्शंस में आपको लिखा के दे रहा हूं सारे आपको नोट्स कर लेना है। अब एल्यूमिनियम की रिएक्शन देखेंगे। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम भी अब पूरी तरह से बर्न नहीं होता है, जैसे कि सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है हीट करने पे, जिंक होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे। ठीक है, उस तरह से एल्यूमिनियम भी इसका ये नहीं होगा, लेकिन हीट करने पे इसके ऊपर या एयर में अगर है एल्यूमिनियम, तो सिर्फ ऊपर की जो लेयर है उसका ऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, सो एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो सिर्फ ऊपर की जो मान लो ये एल्यूमिनियम का रॉड है, तो इसकी जो ऊपर का सरफेस है बस ऊपर के लेयर पे ऑक्साइड तैयार हो जाएगा, बाकी नहीं, अंदर नहीं जाएगा, अंदर की रिएक्शन नहीं, सिर्फ ऊपर के सरफेस पे कोटिंग बन जाएगा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो रिएक्शन क्या होगी, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आगे ध्यान में, तो इस तरह से हमने क्या देखा अभी, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की रिएक्शन कहते हैं। हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो पहली रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। तो डिफरेंट मेटल्स की किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है हमने पढ़ा। सोडियम पोटेशियम फास्ट रिएक्शन करते हैं क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद में हमने देखा मैग्नीशियम हीट करना पड़ता है। ठीक है, जिंक को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है। आयरन स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे भी बर्न नहीं होता है, लेकिन उसकी आयरन फीलिंग्स करेंगे तो वो विगोरसली बर्न होती है फ्लेम के ऊपर। और कॉपर ये भी रिएक्टिव नहीं है, कम रिएक्शन करता है, लेकिन ऑन हीटिंग उसके सरफेस के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है उस कॉपर ऑक्साइड की। उसी तरह से एल्यूमिनियम भी एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ जाती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन यहाँ हमने देखा। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो।